हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम सॉलिड अवस्था का अध्ययन करेंगे, सॉलिड स्टेज का अध्ययन करेंगे। ये एक प्रकार का इजी लेसन है, बिल्कुल इजी लेसन है, थ्योरेटिकल लेसन है आपके पास। ऑर्गेनिक से थोड़ा डिफरेंट लेसन है आपके पास और लॉजिकल टाइप है। अगर माइंड से आप इसको अगर पढ़ेंगे एक बार तो आराम से ईजी वे में ये लेसन आपके क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने लेसन नंबर 10 का पूर्ण रूपेण अध्ययन करा दिया है आपको। सॉलिड स्टेज में क्या क्या है आज वो करते हैं। सबसे पहले सॉलिड अवस्था होती क्या है, ठोस अवस्था क्या होती है, इससे सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं, इसकी परिभाषा पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी देखते हैं। पदार्थ की एक अवस्था होती है, ये पदार्थ की क्या होती है, अवस्था होती है। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इसमें क्या होता है, अवयवी कण। कौन से कण होते हैं, अवयवी कण। पदार्थ की वह अवस्था, कौन सी अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था इन स्टेज ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और अवयवी कण 3 प्रकार के होते हैं आपके। एक होता है अवयवी कण अणु, आयन, और एक होता है परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, 3 प्रकार के आयंस होते हैं। पदार्थ की व्यवस्था जिसमें अवयवी कण, अणु, आयन व परमाणु, परबल, स्ट्रॉन्ग, इंट्रा, अंतरा, आणविक, आकर्षण बल से कैसे होते हैं, बंधित हो। In constant particles, atoms, ions and molecules are separate in higher intramolecular form, then is called is a solid stage। आज हम देखते हैं सॉलिड स्टेज में क्या है। देखो, आपने 3 अवस्था पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस के आयन कहाँ होते हैं, दूर दूर। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स होगा इसमें, अंतराणु से जो आकर्षण होगा वो क्या होगा, लो। ठीक है, इसके बाद लिक्विड, गैस के सापेक्ष क्या होता है, हाई। और सबसे ज़्यादा हाई किस में होता है, सॉलिड में। किसमें होता है, सॉलिड के अंदर। सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अपने पास, क्या क्या लक्षण है इसमें अपने पास। देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इसमें। पहला लक्षण देखो क्या है, निश्चित आकार पाया जाता है। निश्चित आकार को इंग्लिश में बोलते हैं डिफाइंड शेप। क्या पाया जाता है, निश्चित आकार पाया जाता है। आयतन, वॉल्यूम भी क्या होता है, निश्चित होता है। मास, द्रव्यमान भी कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित आकार, आयतन, द्रव्यमान पाया जाता है इन प्रेजेंस। ठीक है, सॉलिड स्टेट प्रेजेंट इन डिफाइंड शेप, वॉल्यूम एंड मास। ठीक है, सेकंड देखो क्या है इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, दाब लगाकर, अधिक दाब लगाकर क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं आप। लिक्विड में भी कर सकते हैं हल्का सा। ठीक है, लेकिन सॉलिड में आप दाब नहीं लगा सकते हैं, नो कंप्रेसर होता है, असंपीड़ित पाया जाता है। ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल होता है, असंपीड़ित पाया जाता है। सेकंड करते हैं, गैस के आयन देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या जाते हैं, विचरण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे पाए जाने का गुणधर्म पाया जाता है। जैसे आप गैस को पकड़ते हैं आप तो हाथ में नहीं आता, निकल जाता है, क्योंकि उनके जो बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, अंतरा आकर्षण जो बल पाया जाता है वो पाया जाता है वेरी लो। क्या पाया जाता है, लो, दुर्बल पाया जाता है। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक हो गया अंतर आकर्षण, इंटर। ठीक है, अट्रैक्शन, बल क्या होता है इसके अंदर। वो तो गैस में होता है, सॉलिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पाया जाता है। अंतर आकर्षण बल कैसे होता है, परबल होता है। फोर्थ देखो इसमें क्या है और क्या हो सकता है, बोलो आप, बताएं आप। इनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, आकर्षण जो दूरी होती है वो क्या होती है, लो होती है। जब ही तो आयन कहाँ होते हैं, पास पास होते हैं बिल्कुल आपके पास, और निश्चित शेप में होते हैं, निश्चित शेप में होते हैं। ठीक है, अंतर आकर्षण जो दूरी होती है वो कैसी होती है, कम होती है। इंटर
अट्रैक्शन डिस्टेंस वेरी लो, कम होती है। इसके बाद बोलिए आप, ठीक है। घनत्व इसका क्या होता है? हाइयर होता है। घनत्व कैसा होता है इसका? हाइयर होता है। यहाँ लिख दूं मैं 5 गुणधर्म, घनत्व इसका क्या होता है? अधिक होता है। शैक्षिक गुणधर्म क्या है? सॉलिड है, अगर आप टेम्परेचर देंगे तो किस में चेंज होगा? लिक्विड में। किस में चेंज होगा? लिक्विड में। इस अवस्था को क्या कहते हैं? गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक, ठीक है। ठोस को, सॉलिड को ताप देकर किस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जिसे क्या कहते हैं? गलनांक। जिसे क्या कहते हैं? जिसे गलनांक कहते हैं। मॉल्ट हो चुका है आयन, ठीक है। सॉलिड स्टेट इन चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम लिक्विड स्टेज देन इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। हो गया आपने 7वां गुणधर्म बताया, 6ठा गुणधर्म बता दिया आपको, फर्स्ट से लेके सेकंड बता दिया। निश्चित आकार होगा, आयतन होगा, द्रव्यमान होगा, अंतराकर्षण बल काफ़ी प्रबल होगा, ठीक है। इनके बीच में जो दूरी पाई जाती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। घनत्व बहुत स्ट्रॉन्ग, घनत्व अधिक पाया जाता है इसमें आपके पास। सॉलिड चेंज इन तो लिक्विड गलनांक। अब 7 बताइए, 7वां क्या होगा आपके पास? विसरण गुणधर्म नहीं पाया जाता है इसमें। विसरण क्या होता है? जैसे देखें, स्प्रे करते हैं आप, सेंट लगाते हैं, ठीक है, चारों तरफ क्या चली जाती है? स्मेल चली जाती है। लेकिन सॉलिड को जब लगाते हैं तो चारों तरफ से विसरण चल जाता है क्या? तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन या विसरण नहीं पाया जाता है। विसरण बहुत कम होता है। विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन। विसरण बहुत कम पाया जाता है। बोलो, कोई टेंशन है? नो टेंशन, आसानी से कर सकते हैं आप इस चीज को, माइंड में लगा के आराम से लॉजिकल फॉर्म में कर सकते हैं। सारा इजी टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, सॉलिड के 2 प्रकार होते हैं। शेप के आधार पर 2 प्रकार के सॉलिड होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। क्या बोला मैंने? प्रकार देखते हैं सॉलिड के क्या है। सबसे पहला टॉपिक चल रहा है प्रकार। पहला है क्रिस्टलीय सॉलिड और दूसरा है अक्रिस्टलीय सॉलिड, ठीक है। कोई दिक्कत है? सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एमोर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके गुणधर्म चलते हैं। सबसे पहले चलें शेप, आकार चलें। इसका आकार होता है डिफाइंड्स, निश्चित आकार होता है। कैसा आकार होता है इसका? निश्चित आकार होता है। और इसका जो होता है अक्रिस्टलीय का अनिश्चित आकार होता है, इनरेगुलर होता है। कैसा बोलेंगे? इनरेगुलर। और ये हो गया अपने पास डिफाइंड्स। सेकंड बोले क्या हो सकता है क्रिस्टल में? बोले विदलन गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म चलेंगे? विदलन। विदलन को इंग्लिश में बोलते हैं क्लिवेक। क्लिवेक का मतलब होता है टूटना, अलग होना, अपगठन, ठीक है, बिछड़ जाना। विदलन का गुणधर्म वो होता है। क्रिस्टलीय की बात करें, निश्चित आकार। मेरा आकार निश्चित है, 2 कान है, 1-2 आंखें हैं, सब कुछ सैफ है, गोल चेहरा है, 2 हाथ हैं, सबके हैं आपके पास, निश्चित आकार है आपके पास। देखो इधर, यहाँ से मैं अलग करूँ अपने आप को, आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर। सर कैसे? देखो इधर से आप अलग करते हैं, आधा नोज इधर, आधा नोज, एक आंख इधर, एक आंख इधर, ठीक है। निश्चित आकार है मेरा, और एक हाथ इधर, एक हाथ इधर। तो कौन सा पाया जाएगा? इसमें विदलन का गुणधर्म पाया जाता है। क्रिस्टलीय में किसका गुणधर्म पाया जाता है? विदलन का गुणधर्म पाया जाता है। या क्या बोल सकते हैं, 2 समान भागों में क्या कर सकते हैं? विभाजित किया जा सकता है। और बताएंगे आपको क्या चीज है किया जा सकता है। जबकि जो क्रिस्टलीय सॉलिड है, 2 समान पार्टिकल्स में क्या नहीं कर सकते हैं?
डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दो समान भागों में क्या नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। जैसे बताएं और दूसरे तरीके देखो आप, ये हेक्सागोनल है, ठीक है, ये ट्रायंगल में दे दिया अपने पास, चतुष्फलकीय दे दिया एक प्रकार से, ये पंचकोणीय दे दिया, पेंटागोनल दे दिया आपके पास, फिर वापस हेक्सागोनल बना दिया आपके पास, फिर ट्रायंगल बना दिया, फिर आपके पास पंचकोणीय बना दिया। इसको यहाँ से अलग करें, देखो 6 4 5 6 4 5, दो अलग अलग पार्टिकल्स में, दो समान पार्टिकल्स में क्या हो चुके हैं, डिवाइडेड। तो ये क्या कहलाया जाएगा आपका क्रिस्टलीय सॉलिड, ठीक है। जबकि अक्रिस्टलीय की क्या होती है, आकृति ही निश्चित नहीं है, तो क्या क्या दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, नहीं बांटा जा सकता है। सेकंड देखें इधर, परास, परास को बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सीरीज। सीरीज का मतलब है 6 4 6 6 4 6, आगे भी क्या हो सकता है 6 4 6 6 4 6 हो सकता है आपके पास। तो इसकी परास जो पाई जाएगी वो किस प्रकार की पाई जाएगी, लॉन्ग चेन पाई जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। 6 4 6, फिर वापस 6 4 6 6 4 6 चलती जाएगी। तो किस प्रकार की परास पाई जाती है, दीर्घ श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है। और इसमें जो पाई जाती है शॉर्ट परास पाई, लघु परास पाई जाती है, शॉर्ट सीरीज पाई जाती है इसके अंदर आपके पास। आगे बढ़े, हो गए, और चलते हैं आगे। नेक्स्ट है गुणधर्म, प्रॉपर्टी देखते हैं। कौन सा गुणधर्म देखते हैं, विषमदेशिकता और समदेशिकता का गुणधर्म देखा जाता है इसमें अपने पास। ये बताइए 6 में 6 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, सब में अलग अलग कार्बन है नहीं है, तो सब में अलग अलग गुणधर्म होंगे नहीं होंगे, होंगे। तो इसमें कौन सा गुणधर्म पाया जाएगा, विषमदेशिकता का। कौन सा गुणधर्म पाया जाएगा, विषमदेशिकता का गुणधर्म पाया जाता है, ठीक है। बात कंप्लीट है। एंटी आइसोटोपिक बोलते हैं और इसको बोलते हैं आइसोटोपिक समदेशिकता का। इंग्लिश में बात पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। इसको आइसोटोपिक बोलते हैं, इन आइसोटोपिक है आपके पास। फोर्थ हो गया। इसके बाद देखते हैं और बता देते हैं इसमें क्या है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में आपके पास, समदेशिकता और विषमदेशिकता आ जाए तो क्या बोलेंगे आप, क्या कहेंगे आप। जैसे आ चुका है क्वेश्चन आपके पास, विषमदेशिकता में क्या बोलेंगे, जिसके भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। एक तो तन्यता है, भौतिक सामर्थ्य है, ठीक है, अपवर्तनांक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, डेंसिटी बोलते हैं, तन्यता बोला जाता है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, रासायनिक गुणधर्म पाए जाते हैं। ये सभी क्या होते हैं, अलग 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 होते हैं। विषमदेशिकता में क्या क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पाया जाता है, तन्यता, ठीक है, भौतिक सामर्थ्य, डेंसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, भौतिक सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या होती है, विषम। विषम का मतलब होता है अलग अलग। कैसे होती है, अलग अलग हो, तो इसे क्या बोलेंगे, विषमदेशिकता कहा जाएगा। जबकि इसमें तन्यता, अपवर्तनांक, भौतिक सामर्थ्य क्या होते हैं, तीनों ही क्या होते हैं, समान हो। क्या समान हो, ये तीनों ही समान हो तो क्या बोलेंगे, समदेशिकता कहा जाएगा। नेक्स्ट चले, देखो इधर, ये हो गए कितने, 4 हो गए। सॉलिड के प्रकार, ठोस का प्रकार है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो होगा ट्रू सॉलिड। कैसा सॉलिड होगा, वास्तविक सॉलिड होगा। हमेशा वास्तविक ही कहेंगे, कि ऐसे नहीं बोलेंगे। निश्चित शेप होगी, आकार निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा, ठीक है, दीर्घ श्रृंखला होगी आपके पास, विषमदेशिकता पाई जाएगी। और वास्तविक ट्रू सॉलिड होगा कि ये ट्रू सॉलिड है अपने पास, निश्चित आकार है इसका, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है अपने पास, ठीक है। जबकि ये जो होगा वो कैसा होगा, ये आभासी ठोस होगा, साइडोटोस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये ट्रू सॉलिड, ये साइडोटोस, या
क्या बोलते हैं इसके अंदर? सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोला जाता है इसमें? सुपर कूल्ड लिक्विड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड का गुणधर्म पाया जाता है। कहते हैं सो अति शीतित द्रव भी कहा जाता है इसको। ठीक है, चलें अपने पास अति शीतित द्रव क्या होता है इसके अंदर देखते हैं, बताते हैं आपके। सुपर कूल्ड लिक्विड होता क्या है? आ सकता है अति शीतित द्रव आ सकता है, आभासी ठोस क्या होता है ये भी आ सकता है आपके पास। अति शीतित द्रव में लोहा देखा है आपने, लोहे को लोहा देखा है, कांच देखा है आपने। कांच की बात करते हैं, कांच को अधिक ताप पर क्या कर दे आप? गर्म कर दें तो वो किस में चेंज हो जाता है? वो लिक्विड अवस्था में चेंज होता जाता है। इस अवस्था को कौन सी अवस्था बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड या साइडोटोस या आभासी ठोस कहा जाता है। पुरानी इमारत, ऐसे आएगा क्वेश्चन, पुरानी इमारती के कांच नीचे से क्या होते हैं? मोटे क्यों होते हैं? तो क्या कहना है इसमें? पुरानी इमारतों के कांच नीचे से क्यों क्या होते हैं? मोटे होते हैं आपके। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें किसका प्रभाव पाया जाता है? अधिक ताप देने पर उसमें द्रव के समान प्रवाह का क्या पाया जाता है? गुणधर्म पाया जाता है। और ये एक प्रकार का किस प्रकार का ठोस है। इस तरीके से आप इस आंसर को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। 6 गुणधर्म देखें क्या है? गलनांक। ठीक है, मेल्टेड क्या होता है इसका? डिफिनाइट होता है, निश्चित होता है। और इसका जो गलनांक होगा वो कैसा होगा? अनिश्चित होगा। इसके बाद 7वां गुणधर्म देखें क्या क्या एग्जाम्पल है इसमें आपके पास। ठीक है, एग्जाम्पल देखें क्या क्या एग्जाम्पल है, उदाहरण देखें क्या क्या उदाहरण है आपके पास। ठीक है, देखो जितने भी केमिकल है आपके कौन कौन से हैं, जैसे NaCl है, KCl है, KCl है, CaCl है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है। ये सभी उदाहरण किसके आएंगे? किसके लिए? सॉलिड के आएंगे। जबकि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? प्लास्टिक बताया, रबड़ बताया, कांच बताया। कांच बता दिया आपके पास। कांच में जो गुणधर्म होगा वो रबड़ में होगा, वही प्लास्टिक में गुणधर्म होगा। अधिक ताप पर क्या हो जाते हैं? वो पिघल जाते हैं। कांच हो गया, ठीक है, रबड़ हो गया, और एक हो गया कौन सा? प्लास्टिक हो गया। ये आपके क्रिस्टल और क्रिस्टल के क्या हो चुके हैं आपके पास? अंतर हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपने पास। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाने वाले बंध। कौन कौन से बंध हैं? 4 प्रकार के बंध हैं आपके पास। ठीक है, याद करने की ट्रिक बताते हैं आपको। क्या ट्रिक है आपके? ठोस में पाए जाने वाले बंधों के प्रकार। ठोस में, सॉलिड में पाए जाने वाले बॉन्ड, कौन कौन से बॉन्ड हैं? ठीक है, बंध के प्रकार कौन कौन से पाए जाते हैं? 4 प्रकार से पाए जाएंगे आपके पास। पहला होगा, याद करने की ट्रिक बताएंगे आपको। क्या बताएंगे? याद करने की ट्रिक बताएंगे। 4 प्रकार के हैं आपके पास। आ, से, धा, रिवाइज करेंगे दोबारा। क्या? आ हो गए 4 कंप्लीट आपके पास। पहला जो बॉन्ड होगा वो होगा आयनिक। आयनिक ठोस कहा जाएगा। चलें, नेक्स्ट होगा जो आपके होगा वो होगा सहसंयोजक ठोस होगा। तीसरा होगा आपके धात्विक ठोस होगा। और 4th एंड फाइनल होगा आपका आणविक ठोस होगा। पहला आपका आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड आपके पास। पहला चलते हैं आयनिक सॉलिड क्या होता है। छोटी सी बात चल देते हैं। आयनिक सॉलिड क्या होगा? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पाए जाते हैं, उसे आयनिक सॉलिड कहते हैं। कौन कौन सा? जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों आवेश पाए जाते हैं। ठीक है, उसको होते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में एक उदाहरण बता दें आप। NaCl, प्लस और माइनस दोनों आवेश हैं। KCl, प्लस माइनस दोनों आवेश हैं। ठीक है, और बता दो CaCl, सीजियम क्लोराइड, प्लस माइनस दोनों आवेश हैं। ठीक है, सोडियम एसीटेट, CH3CO, Na, माइनस प्लस दोनों आवेश हैं। प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, जिसमें दोनों आवेश पाए जाते हैं वो होते हैं आयनिक सॉलिड। अब चलते हैं
इसकी प्रकृति का, नेचर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें जो आयन पाया जाता है, इसमें जो बॉन्ड पाया जाएगा वो इस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, आयनों के मध्य पाया जाता है ये बॉन्ड। ठीक है, NaCl को देखा होगा, किस अवस्था में पाया जाता है? सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। सेकंड बात करें, विद्युत के आयनिक आयन पाए जा रहे हैं, विद्युत के क्या होंगे? ये सुचालक होंगे। क्या होंगे ये? विद्युत के कैसे होते हैं? ये सुचालक होते हैं आपके पास। कठोर अवस्था में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोकंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या हो गया? ये विद्युत का चालन करते हैं। कौन सी अवस्था में करते हैं? ये भी बात कंप्लीट हो जाए, गलित अवस्था में। ठीक है, NaCl में डायरेक्ट करंट प्रवाहित करो, सॉलिड लेंगे, नमक लेंगे, नहीं होता। इसको पानी में डाल के तब क्या प्राप्त कर सकते हैं आप? विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं। यानी गलित अवस्था में विद्युत का क्या होते हैं? ये चालनक होते हैं। सॉलिड अवस्था में पा जाते हैं। ठीक है, और एक और गुणधर्म बता देते हैं, जैसे पॉपकॉर्न खाए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, नमक डालते हैं, पॉपकॉर्न को सिकाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? नमक को गर्म किया जाता है, जब पॉपकॉर्न सिकते हैं तो नमक का कलर देखा आपने कैसा हो जाता है? काला पड़ जाता है। तो इन्हें अधिक ताप देने पर कैसे जाते हैं? ये भंगुर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये भंगुर हो जाते हैं। पहला गुणधर्म सॉलिड होते हैं, अधिक ताप देने पर कैसे हो जाते हैं? भंगुर हो जाते हैं। तीसरा गुणधर्म गलित अवस्था में विद्युत के कैसे होते हैं? ये सुचालक होते हैं। और कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आयनिक धनावेश और ऋणावेश आयनों के मध्य पाया जाता है। एग्जाम्पल हो गए आपके पास। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है? कोवलेंट सॉलिड, सहसंयोजक सॉलिड। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें जो परमाणु होगा, आयन जो होगा वो कौन सा होगा? परमाणु होगा आपके पास। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन, एल्यूमिनाइट्राइल, SiC सीजियम कार्बाइड, सिलिका SiO2। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड है अपने पास, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनाइट्राइड, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन। इन सब में देखते हैं अपने पास कोवलेंट बॉन्ड में ही पाया जाता है ये परमाणुओं के अंदर। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन में, इनमें विद्युत का चालक कौन होता है? अपवाद स्वरूप विद्युत का चालन कौन होता है? ग्रेफाइट। बाकी सभी जो होंगे विद्युत रोधी होंगे, इंसुलेटर होंगे, विद्युत का प्रवाह इनमें नहीं होगा। ठीक है, किस प्रकार के सॉलिड होते हैं? ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और इंपोर्टेंट एंड वेरी इंपोर्टेंट बात चलते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, स्टेरो इलेक्ट्रिक बॉन्ड पाया जाता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है। धात्विक सॉलिड की बात चलते हैं। धात्विक सॉलिड को कौन सा आवेश पाया जाता है? देखते हैं, Fe+2 है, Ca+2 है, Mg+2 है, Al+3 है। ठीक है, और बोलो Zn+2 है, और बोलते जाओ, अपनी जिंदगी के अंदर खूब देखे होंगे, Li+ है। ये सभी क्या है? मेटालिक है। इनमें मेन चीज बताओ, धात्विक बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? कौन सा मेन गुणधर्म होगा? धनावेश आवेश पाया जाता है। और धनावेश आवेश को क्या कहा जाता है? कर्नेल। क्या कहा जाता है? कर्नेल। ये आ जाए, कर्नेल क्या होता है? ये धात्विक ठोस में पाया जाता है। और इन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? धनावेश आवेश पाया जाता है। ये भी विद्युत के कैसे होंगे? सुचालक होंगे आपके पास। किस अवस्था में होंगे? सॉलिड अवस्था में होंगे। ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। इसमें विद्युत का कंडक्टर कौन है? विद्युत का चालक कौन है? ओनली ग्रेफाइट। और बाकी ये सब में क्या है? धनावेश चार्ज है। ठीक है, और इनमें कर्नेल कहा जाता है। और विद्युत के कैसे होते हैं? ये सुचालक कहते हैं। तीनों हो गए। अब देखो आणविक ठोस, कौन सा प्रकार बता रहे हैं आपको? आणविक ठोस। आणविक ठोस में क्या क्या पढ़ना है? फिर क्वेश्चन डालूंगा लास्ट में, आपको बताना है। आणविक ठोस जो मोलिकुलर जो सॉलिड होता है वो 3 प्रकार का होता है। आणविक जो सॉलिड होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? चलते हैं अपने पास। अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है, ए को उठा दो तो क्या आएगा? बोलो, ए को उठाए तो क्या आएगा? ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा एंड फाइनल है हाइड्रोजन बंध। कौन सा है? हाइड्रोजन बंध। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉन पोलर। क्या कहा जाता है? नॉन पोलर। इसको कहा जाता है पोलर। ठीक है, क्या कहा जाता है? पोलर। और इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर में क्या होगा? नाम से ही प्रतीत है आपके पास। नॉन पोलर में होगा क्या आपके पास? जिसमें आवेश दोनों नहीं हो, केवल एक ही आवेश हो। ठीक है,
बोर्ड में आ चुका है। क्या हुआ है क्वेश्चन बताएंगे, पहले देख ले। जिनमें एक ही आवेश पाया जाता है, इंसुलेटर है ये तीनों। इंसुलेटेड का मतलब है इन तीनों में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इन तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्रुवीय आयनिक टॉस और अध्रुवीय नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के अंदर आपके पास विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। इजी है, इंसुलेटर कहते हैं इसको। तीनों ही कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। तीनों ही कैसे कंपाउंड होंगे? मुलायम होंगे। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अध्रुवीय का मतलब है जिनमें एक ही आवेश पाया जाए। एक आवेश कौन सा? प्लस प्लस होगा या क्या होगा? माइनस माइनस होगा। प्लस के साथ क्या नहीं होगा? माइनस नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आते हैं आपके आरबीएससी में। ये नहीं पूछा जाता कि अध्रुवीय आण्विक ठोस क्या होता है। एग्जाम्पल देगा और खेल खत्म कर देगा। H2 है, I2 है, N2 है, CH4 ध्यान रखना है, CCl4 है। ये सभी जो एग्जाम्पल होंगे वो किसके होंगे? नॉन पोलर के एग्जाम्पल होंगे आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आया था आरबीएससी में? हाइड्रोजन में पाए जाने वाले ठोस का प्रकार बताइए। तो क्या लिखना है? अध्रुवीय नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। नॉट टेंशन में देखें आप इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। HCl है, दोनों आवेश हैं। H2S है, दोनों आवेश है। ठीक है, इसके बाद SO2 है, दोनों आवेश है इसके अंदर भी। ठीक है, क्लोरोफॉर्म है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें क्लोरोफॉर्म। नॉट आंसर। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं, इजी है। ये पाया जाता है फोन परमाणु में। किसमें पाया जाता है? फोन में। FON याद करने की ट्रिक है। यानी किस किस के मध्य पाया जाएगा? हाइड्रोजन जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो तो उस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इजी एग्जांपल क्या लिखना? सर ने क्या बताया? FON। देखो HF हो गया, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। H2O हो गया, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। NH3 जुड़ा हुआ है। इसके एग्जाम्पल वेरी इजी एग्जाम्पल आपके पास हो गए। तीनों प्रकार के बंध बता दिए आपको। तीनों इंसुलेटर हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है, विद्युत का चालन नहीं होता इसके अंदर। एग्जाम्पल ध्यान रखना है और खेल खत्म करना है। एग्जाम्पल पूछे जाएंगे आपसे बात कि क्लोरोफॉर्म में किस प्रकार CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? ध्रुवीय आणविक ठोस। कभी ऐसा नहीं पूछेगा ध्रुवीय आणविक ठोस होता क्या है। ठीक है, बात कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, क्रिस्टलीय जालक व एकक कोष्ठिका। होती क्या है क्रिस्टलीय जालक व एकक कोष्ठिका, इसके बारे में समझाएंगे आज आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, देखो इधर। पहले एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके बारे में समझ में आएगा। ठीक है, पहले इसको देखें आप किस तरीके से बना रहे हैं सर, इसको चेक करें आप। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से बनाना है अपने को। ठीक है, ऐसी रेखा खींचनी है अपने को। 3 बना दी हम लोगों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ते चलो। नहीं जोड़ रही, जोड़ दो। ठीक है, इनको भी जोड़ो। एक शेप में होनी चाहिए बिल्कुल। ये जोड़ दिया अपनों ने। इसके बाद देखो इसकी चलते हैं संरचना के अकॉर्डिंग अपन क्या है इसमें। ये बना दिया आपने, सबको जोड़ दिया एक साथ। क्या बनेगा इसके बाद देखते हैं। इनके बीच में एक एक बिंदी लगाएंगे। ये अवयवी कण है, सबको बीच से जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे भी जोड़ो, बीच में सबको जोड़ना है। सब जुड़ चुके क्या? कंप्लीट है। ठीक है, हाँ कंप्लीट है अपने पास। अब ये कंप्लीट अपने पास। ये लो, सब पे बिंदी लगा दी। ये Na है, ये Cl है, ये Na है। Na के जस्ट पास कौन आएगा? Cl आएगा। Cl के पास कौन आएगा? Na के पास Cl, फिर कौन आएगा? Na। ठीक है, Na से इधर चलते अपने पास Cl, फिर कौन आएगा? Na। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से रोटेट होता जाएगा। या Cl है तो यहाँ कौन आ जाएगा? Na। या Na आएगा तो Cl आ जाएगा। इस प्रकार की संरचना देखते हैं। और क्रिस्टलीय जालक की आपको क्या बताएंगे? अब डेफिनेशन बताएंगे आपके पास। ये सभी क्या है? अवयवी कण। क्या है? अवयवी कण। अब परिभाषा देखें आप। अवयवी कण बाहरी रूप में एक दूसरे से व्यवस्थित होकर क्या बनाते हैं? पूर्ण रूपेण एक क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करते हैं। क्रिस्टलीय जालक को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलीय लैक्टिक। ठीक है, क्या बोला मैंने?
अवयवी कण बाहरी रूप में एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करते हैं। एक साइंटिस्ट था, कौन सा साइंटिस्ट था, हाय। क्या कौन सा साइंटिस्ट था, हाय। हाय के अकॉर्डिंग क्या है, हाय के अकॉर्डिंग क्या कहा इन्होंने, जब अवयवी कण, ये अवयवी कण है, त्रिविमीय रूप में व्यवस्थित होकर, देखो ट्रायंगल में व्यवस्थित है, क्या ट्रायंगल में व्यवस्थित है, त्रिविमीय रूप में व्यवस्थित होकर एक पूर्ण रूपेण किसका निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करते हैं। क्या बताया इन्होंने, जब अवयवी कण, जब अवयवी कण, अवयवी कण कितने हैं, कांस्टेंट पार्टिकल कितने बताए थे, अणु, आयन, परमाणु। जब अवयवी कण त्रिविमीय रूप में, त्रिविमीय रूप में व्यवस्थित होकर, व्यवस्थित होकर एक पूर्ण रूपेण किसका निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करें। ठीक है, तो इसकी बात आगे बढ़ते हैं अपने पास। यहां क्या लिखा हुआ है, एक एक कोष्टिका। एक एक कोष्टिका क्या टॉपिक है, देखो इसके अंदर आपने संरचना देखी, इस संरचना में ये देखो ऐसी संरचना बन रही है आपके पास, ये वाली संरचना है, ये वाली संरचना ऊपर भी है, ये वाली संरचना ये भी है, और ये वाली संरचना ये भी है अपने पास। ठीक है, एक छोटी इकाई है, कौन सी इकाई है, सबसे छोटी इकाई इसमें से निकाल दी जाए तो वो क्या कहलाई जाएगी आपके पास, एकक कोष्टिका, यूनिट सेल। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यूनिट सेल। जब क्रिस्टलीय जालक में सबसे छोटी इकाई पाई जाए उसे क्या कहा जाएगा आपके पास, यूनिट सेल। तो कौन सी इकाई होगी एक प्रकार की, सूक्ष्मतम इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी कौन सी कहलाई जाएगी, आपकी यूनिट सेल। एग्जाम्पल लेके चले, घर बनाया आपने, ठीक है, घर बनाते हैं अपन लोग, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन लोग, किस किस चीज से बनता है, सर ईंट, रोड़ी, बजरी, सीमेंट, इनसे बनता है। लेकिन इनका आधार कौन सा है, जैसे मकान का काम चल रहा है, सीमेंट के कट्टे रखने हैं आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी का घर किराए पे लेंगे, नहीं, वहाँ पर अपन क्या करेंगे, ईंटें रखी होती है, ईंटों से क्या बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर सीमेंट रखा जाता है इसके अंदर। तो सबसे छोटी इकाई कौन है जो घर निर्माण में करती है, वो है ईंट। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हो गई, यूनिट सेल, और इसका एग्जाम्पल हो गया भवन निर्माण में ईंट। बात कंप्लीट है, नो टेंशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपने पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्टिका के प्रकार या क्रिस्टलीय तंत्र के प्रकार हैं। दो प्रकार हैं आपके पास, कितने प्रकार हैं आपके पास, दो प्रकार हैं। पहला है सरल घनीय, सरल घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, कोई टेंशन है नहीं है। सरल घनीय एकक कोष्टिका का एक को नाम है, आद्य नाम है आद्य एकांक कोष्टिका। ठीक है, आद्य घनीय एकांक कोष्टिका बोल सकते हैं या आद्य एकक कोष्टिका भी बोल सकते हैं आप। इंग्लिश में ध्यान रखना, इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हल करने में बहुत परेशानी नहीं आएगी, इजी वे में हो जाएगा काम। इसको बोलते हैं प्रिमिटिव, क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। कोई टेंशन, नो टेंशन। पहले प्रकार बताता हूँ। दूसरा जो प्रकार है वो है केंद्रीय एकक कोष्टिका। कौन सा है, केंद्रीय एकक कोष्टिका। केंद्रीय एकक कोष्टिका को बोलते हैं इंग्लिश में, बोलो केंद्र क्या बोलेंगे, सेंटर्ड, सेंट्रल नहीं बोलेंगे, सेंटर्ड बोलेंगे आप, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर यूनिट सेल के तीन प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं आपके। याद करने की ट्रिक बताऊंगा आपको, टेंशन मत लें आप, नो टेंशन, क्लियर है बात। इसी कितने प्रकार बताए सर ने, तीन प्रकार है आपके पास। कौन कौन से हैं देखते हैं अपने पास। इसका है पहला प्रकार है बॉडी, ठीक है, फिर है एंड, फिर है फेस। इसके आगे सबके आगे क्या लगेगा, सेंटर यूनिट सेल। क्या लगेगा इसके आगे, सेंटर्ड यूनिट सेल। इंग्लिश में याद रहेगा, ज्यादा रहेगा याद, ठीक है। याद करने की ट्रिक नहीं बताई अभी तक, बताएंगे आपको। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सर इंग्लिश में बता रहे, हिंदी बता दो। इसको क्या बोलते हैं, फलक। और आगे क्या जुड़ेगा,
फलक केंद्रीय एकांक कोष्टिका। एंड सेंटर क्या बोलेंगे? अंत्य। क्या बोला जाएगा? अंत्य। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा न करके अंत्य ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही राइट माना जाएगा। अंत्य एकांक कोष्टिका, अंत्य सेंटर यूनिट सेल क्या बोला जाएगा? अंत्य एकांक कोष्टिका। ठीक है, अंत्य केंद्रीय एकांक कोष्टिका। सेकंड देखो, बॉडी को क्या बोलते हैं? काय। काय केंद्रीय एकक कोष्टिका। सर कैसे याद करें हम? याद करने की ट्रिक बताओ आप। देखो, पी, बी, ई और लास्ट एंड फाइनल क्या है? एफ। चारों आगे। पी से प्रिमिटिव आ गया, बी से बॉडी आ गया, ई से एंड सेंटर आ गया, एफ से क्या आ गया? फेस सेंटर यूनिट सेल कंप्लीट। अब इनके बारे में क्या क्या लिखना है वो बताते हैं आपको हम। देखो इधर, याद करने की ट्रिक बताइए तो पूरा ही बताएंगे आपको। पीवीएफ याद रहेंगे आपके पास 8, 9, 10। सर 11 लिख देंगे अब? नहीं, 11 नहीं लिखना है आपको। क्या लिखना है? 14 लिखना है, 14 लिखना है आपको। 8, 9, 10 पीवीएफ, 8, 9, 10 पीवीएफ। याद कंप्लीट, नो टेंशन। आगे बढ़े आप। देखो इधर कैसे है याद। सबसे पहले यूनिट सेल के प्रकार चल रहे हैं। क्यूब बनाएंगे, घन बनाएंगे, आप सब में बनाएंगे घन। ये बना दिए घन, इसमें भी घन बनेगा, ये बना दिए घन, इसमें भी घन बनेगा, और लास्ट एंड फाइनल फेस सेंटर यूनिट में भी क्या बना देंगे आप? घन बना देंगे यार। ये बना दिए घन। अब देखो इधर, इसमें क्या है? 8, इसमें कितना है? 9, और इसमें कितना है? 10, और इसमें कितना है? 14। ठीक है, ये क्या चीज है? अव्यवीकरण है ये। या 8 देखो, इसमें टोटल कितने होंगे? 8। ये सारे कहाँ देखो, इनको कोणों पे देखो, कोणों पर हमेशा कितने होंगे? गिन के देखो कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कहाँ हो रहे हैं? कोणों पर। इसके कुछ रूल्स हैं, अव्यवीकरणों की संख्या निकालने के कुछ रूल्स हैं, वो देखें आप। कभी भी अव्यवीकरण कहाँ हो आपके पास? कोणों पर हो। कहाँ पर हो? कोणों पर हो। तो किससे इंटू करेंगे? 1/8 से। ये फलक है, ये सब क्या है? फलक है। ये कहाँ है? फलक है। फलक से इंटू करेंगे आप 1/2 से। कितने से इंटू करेंगे? 1/2 से। अगर सेंटर में हो तो इंटू करेंगे इंटू 1 से। बात कंप्लीट। और आपके सिलेबस में नहीं है, अगर इन सिराओं पर हो के मध्य हो, सिराओं के मध्य है, ये कहाँ है? केंद्रक में। अब कहाँ चल रहा है? सिराओं में। सिराओं में कितने से इंटू करते हैं? 1/4 से। किससे इंटू करते हैं? 1/4 से, जो आपके सिलेबस में नहीं है। पहला कौन सा चल रहा है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। सभी अव्यवीकरण कहाँ आ रहे हैं? 8 है अव्यवीकरण, सब में 8 तो बाहर रहेंगे। 8 तो याद करने की ट्रिक है, 8 तो सभी कहाँ होंगे? बाहर होंगे। तो 8 का तो खेल खत्म। यानी जब भी यूनिट सेल बनाए 8 तो आएंगे ही आएंगे आपके पास, और जो कहाँ होंगे? बाहर होंगे आपके पास। इसमें टोटल अव्यवीकरण कितने थे? 8। बाहर कितने हैं? 8। बाहर कितने? कोणों पर हैं। कितने से इंटू करते हैं? 1/8 से। इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ गया? 1। यानी कहने का मतलब है, लिखना क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल में सभी अव्यवीकरण अणु आयन परमाणु कहाँ होते हैं? कोणों पर होते हैं या बाहर उपस्थित होते हैं, और एक अव्यवीकरणों की संख्या कितनी होती है? ओनली 1 होती है। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल कंप्लीट है आपके पास। बॉडी सेंटर यूनिट सेल चलते हैं। कितना बताया था सर ने? 9। 8 आ चुके, 8 तो बाहर आ चुके। कहाँ रह गया? बॉडी। बॉडी में काय एक कहाँ होगा? केंद्रक में। कहाँ होगा? एक सेंटर में होगा। ये केंद्रक हो गया। ठीक है, बात कंप्लीट है। 9 टोटल आगे गए अपने पास, आगे। तो देखते हैं इसको निकालने से। 8 कहाँ थे? बाहर थे। प्लस 1 कहाँ था? केंद्रक में। केंद्रक में किससे इंटू करते हैं? 1 सर। तो ये कितना बना? टोटल कितना हुआ? 2। कितना हुआ? 2। ये 1 हो गया। ठीक है, प्लस 1 × 1 1, और 1 और 1 कितना हो गया? टोटल 2। ये भी कंप्लीट है। इसमें लिखना क्या है? बॉडी सेंटर यूनिट सेल में अव्यवीकरण अणु आयन परमाणु बाहर 8 विद्यमान रहते हैं, अव्यवीकरण 8 विद्यमान रहते हैं कोणों पर, तथा इसके मध्य में एक अव्यवीकरण पाया जाता है। और एक अव्यवीकरण में टोटल अव्यवीकरणों की संख्या कितनी प्राप्त होती है अपने पास? 2। बात कंप्लीट है। इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। ठीक है, देखो इधर एंड सेंटर
एंड यानी अंतिम, ठीक है, अंतिम, ये ध्यान रखेंगे आप। 8 तो कहाँ आ गए, कोणों पर। बचे कितने अपने पास, 2, एक यहाँ इस कोने पे होगा और एक इस वाले फलक पर होगा आपके पास, ये फलक है आपके पास। नोट क्लियर है बात। टोटल कितने हो गए, 10। 8 तो कहाँ थे, कोणों पर, प्लस 2 थे आमने सामने। कहाँ है, आमने सामने, फलक पर है। फलक पे देखो कितने से इंटू करते हैं, 1/2 से। तो यहाँ कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, 2। कितना आ रहा है, 2। ठीक है, बात कंप्लीट है आपके पास। नोट इसमें लिखना क्या है, एंड सेंटर में इसमें 8 अवयवी कण कोणों पर विद्यमान होते हैं, बाहर की ओर विद्यमान रहते हैं, तथा 2 अवयवी कण फलक के आमने सामने क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, एंड सेंटर यूनिट सेल। अब चलते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। टोटल कितने बताए सर ने, 14। यहां समझा रहा हूं भाई। 8 तो कहां आ गए, कोणों पर, और 8 और 6 कितने हो गए, 14। और टोटल कितने करने थे, 14। 14 कहां होंगे, नाम क्या लिखा हुआ है, फलक, फलक पर होगा। 8 ये हो गए, 9, 10, 11, 12, इसका फलक 13 और इसका फलक 14। 2 अंदर होंगे, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। आपको तो फलक पर कितने से इंटू करते हैं, जरा चेक करो कितने से इंटू करते हैं, 1/2 से। टोटल कितने आ रहे हैं, 4, 3 और 1, टोटल कितने हो गए, 4। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में आपको इनसे संबंधित न्यूमेरिकल बताएंगे और आगे के टॉपिक आपको बताएंगे आपको। ठीक है, इजी टॉपिक है, माइंड से चलना है काम पूरा आप लोगों को। ठीक है, आपके पास हिंदी में नेम कठिन होंगे और इंग्लिश में समझने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इस पार्ट के अंदर। ओके, थैंक यू।